Hello class, good evening. This is Mamta and welcome to my channel Basic Plus. लास्ट क्लास हम लोगों ने थोड़ा लाइट, उसके बाद रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिफाइन किया था। ठीक है, आज हम लोग उससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग थोड़ा सा मिरर के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो टुडेज टॉपिक इज मिरर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग तीन तरह के मिरर को स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर, second is concave mirror और थर्ड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सबसे पहले प्लेन मिरर, दूसरा कॉन्केव मिरर, तीसरा कॉन्वेक्स मिरर। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स जानेंगे। जो कॉन्केव मिरर है उसको एक और नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम उसके लिए एक दूसरा नाम यूज करें तो उसको और किस नाम से जान सकते हैं? इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ये एक अनदर नेम है इसका। ठीक है, क्यों कन्वर्जिंग बोलते हैं, क्यों डाइवर्जिंग बोलते हैं, वाई द डायग्राम वी विल एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन ओके आफ्टर सम टाइम। सबसे पहले प्लेन मिरर से स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग कॉपी कर सकते हैं पॉज करके। जो फर्स्ट है प्लेन मिरर। ठीक है, देखो प्लेन मिरर क्या है? एक फ्लैट सरफेस है। अगर हम एक फ्लैट सरफेस ले रहे हैं, एक सिंपल सा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक सिंगल सा स्ट्रेट लाइन जिसके एक साइड को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब वो सरफेस जहाँ शक्ल देखते हैं, फेस देखते हैं अपना, वो सरफेस हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब अगर ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, तो उसका इमेज यहाँ पे हमको दिखाई देगा। जैसे आप लोग आईना के सामने खड़े होते हो तो इमेजेस दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं। या इसको रिफ्लेक्शन के वे से समझे, अगर रिफ्लेक्शन के थ्रू से समझे, क्योंकि देखो इमेज जो फॉर्म हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे रहा है। उस दिन हम बताए थे कि हाँ, अगर कोई बॉडी है उस पर लाइट फॉल हो रहा है और वो दिखाई दे रहा है, तो हम लोग रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे रहा है। इसको रिफ्लेक्शन वाइज कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। और कोई भी जब इमेज फॉर्मेशन होता है ना, चाहे प्लेन मिरर में हो, चाहे कॉन्केव मिरर में हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर में हो, इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए। ठीक है, कोई भी बॉडी है, हम ल्यूमिनस ले ले चाहे नॉन ल्यूमिनस ले ले, जो भी ले ले जिससे लाइट निकल रही है, प्रोड्यूस हो रही है, या किसी और से लाइट लेकर वो आ रहा है, जो भी उससे जो लाइट प्रोड्यूस हो रहा है उसका कब से, वो तो हर डायरेक्शन में जाएगा। कोई एक बॉडी है, ये अगर ये सन है, मान लो ये सन है, तो इससे तो हर डायरेक्शन में लाइट जा रहा है, सारे डायरेक्शंस में लाइट जा रहा है। बट हम लोगों को स्पेशली कोई 2 डायरेक्शन चाहिए, कोई 2 लाइट चाहिए, मतलब कोई 2 रे चाहिए। ठीक है, 2 रेस को हम ले सकते हैं। तो एक हमने यहाँ से ले लिया, एक हमने यहाँ से ले लिया। मान लो इससे हम 2 रेज ले रहे हैं, तो चारों डायरेक्शन में जा रहा है, बट हम 2 कंसीडर कर ले रहे हैं। रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि ऐसे आता है तो ऐसे बाउंस करके चला जाता है।
ऐसे जाता है तो ऐसे बाउंस करके चला जाता है। यही चीज पढ़े रिफ्लेक्शन में कि बाउंस बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लेकिन इमेज कैसे फॉर्म होगा? अब ये तो दो लाइट अलग अलग वे में जा रहा है, ये पैरेलल भी नहीं है, ये क्या है, एकदम डाइवर्जिंग है, उल्ट ऐसे दूर होके जा रहा है, वो तो मिलना कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इमेज फॉर्मेशन होगा कैसे? इमेज फॉर्मेशन तब होता है जब दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे पे ओवरलैप करे या इंटरसेक्ट करे। तो कैसे करेंगे? ये जो रे ऑफ लाइट इधर इंटरसेक्ट करके चला गया है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा हम ऐसे बैक ले जाते हैं। क्या किए? थोड़ा सा दूर ले गए, ये इस डायरेक्शन में आया। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट कर रहा है ना, दैट इज इमेज पोजीशन। अंडरस्टूड? जिस पॉइंट पर ये मीट कर रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज यहाँ बना था। अब ये मैंने ड्राइंग बनाया था, एक पर्सन यहाँ खड़ा था, उसका इमेज मेरे को यहाँ दिख रहा है। हम खड़े होते हैं मिरर के सामने और मिरर के अंदर मेरे को मेरा ही इमेज दिखाई देता है। उसको हम ऐसे अगर रिफ्लेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहे तो वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सामने पर्सन खड़ा होता है, इमेज उधर दिखाई देता है। अगर इसको डिफाइन करना चाहे, ठीक है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। डिफाइन करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? इट इज अ फ्लैट सरफेस, इट इज अ फ्लैट surface, not flat reflecting surface, ठीक है, it is a flat reflecting surface, it is a flat reflecting surface that that produces an image by reflecting light। अंडरस्टूड? डेफिनेशन आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, उससे कोई बात नहीं है, बट मैं थोड़ा रिसर्च करती हूँ तो इजी वे में आपको डेफिनेशन दे रही हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये एक फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसमें इमेज जो प्रोड्यूस हो रहा है वो रिफ्लेक्ट लाइट के रिफ्लेक्ट होने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अंडरस्टूड? यहाँ तक ठीक है? आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। अब इसका थोड़ा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। प्रॉपर्टीज कैसा कैसा हो सकता है? जैसे जो चीज हम लोग इमेज में देखें, जो चीज अभी हम लोग डायग्राम में देखें, उसी चीज को प्रॉपर्टीज में लिखेंगे, ठीक है। पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट को हम अपराइट भी लिख सकते हैं। अपराइट का मतलब क्या होता है? सीधा, ठीक है। अगर मेरा सर ऊपर और पैर नीचे है तो इमेज भी जो दिखेगा वो सर ऊपर और पैर नीचे ही दिखेगा। मीन्स कि अगर ये एक मिरर है तो इमेज भी इसका बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? इमेज विल बी वर्चुअल, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? इमेज इज वर्चुअल। मतलब जो डायग्राम हम लोग अभी बनाए थे उसमें क्या था? रियल रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्ट होने के बाद में रियली मीट नहीं कर रहा है, वो सामने से रिफ्लेक्ट होकर के डाइवर्ज हो जा रहा है, ठीक है। उसको मीट करने के लिए जबरदस्ती हम पीछे की तरफ लेकर गए, लाइट को और ज्यादा ड्रैग किए थे। क्या किए थे? इस तरीके से जो बनाए थे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाए थे,
और यहाँ पे मेरा इमेज फॉर्मेशन होता है। ये ऐसे जाके ऐसे गया था और ये ऐसे जा करके ऐसे आया था। ठीक है, इसी चीज को हम थोड़ा सा पीछे ले गए थे और यहाँ पे जबरदस्ती मीट कराए थे ना, दैट्स व्हाई इट इज वर्चुअल। ठीक है, जबरदस्ती यानी अपीयर टू मीट, वर्ड याद रखेंगे। ये क्या है? अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट वाला कंडीशन, ये कीवर्ड है। ठीक है, मिल नहीं रहा, जबरदस्ती मिला रहे, अपीयर टू मीट। ठीक है, तीसरा क्या लिखेंगे? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज द साइज ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों सेम रहेगा। हम जितने बड़े हैं हम इमेज के अंदर भी उतने ही बड़े दिखाई देंगे। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन मिरर टू ऑब्जेक्ट एंड मिरर टू इमेज इज सेम। हम अगर मिरर से जितने सेंटीमीटर पे होंगे, मान लीजिए कि हम मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो मिरर के अंदर जो मेरा इमेज दिखेगा वो भी 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही दिखेगा। अगर हम एक कदम पीछे जा रहे हैं तो मेरा इमेज भी एक कदम पीछे जाएगा, हम एक कदम आगे आएंगे तो मेरा इमेज भी एक कदम आगे आएगा। तो मेरा इमेज जो है वो मिरर से, और जो मेरा और रियल ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से, दोनों का डिस्टेंस जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है। एक लास्ट प्रॉपर्टी और क्या लिख सकते हैं? It is laterally inverted. It is laterally inverted. Laterally inverted का मतलब क्या होता है? मेरा लेफ्ट मिरर के अंदर जो इमेज बन रहा है उसका राइट। हम कभी भी मिरर के सामने खड़े होकर अपने हाथ को वेव करें, हम अपने राइट हैंड को वेव कर रहे हैं, मिरर के अंदर वाला जो इमेज है वो अपने लेफ्ट हैंड को वेव कर रहा होगा। अगर गर्ल्स जब रेडी होती है, अगर वो अपने राइट ईयरिंग्स पे ईयरिंग्स पहन रही है, ठीक है, तो उसका जो इमेज होगा वो लेफ्ट वाले ईयरिंग्स पे ईयरिंग्स पहन रहा होगा। तो ये क्या है? लिटरली इन्वर्टेड, मतलब कि मेरा राइट इमेज के अंदर वाले का लेफ्ट है। तो ये सारा प्रॉपर्टीज है किस चीज का? प्लेन मिरर का। हम लोगों ने प्लेन मिरर का डेफिनेशन पढ़ा, आप लोग रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। डेफिनेशन पढ़ा, उसको उसका डायग्राम देखा, उसका रिफ्लेक्शन के हेल्प से डायग्राम देखे, देन उसका प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 2 है मिरर का, जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव का जो पार्ट है, उस चीज को हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। ठीक है, थैंक यू।